पहला पॉइंट अर्थव्यवस्था। अगर हम दोनों को अलग अलग करके समझें तो कहीं भुला नहीं पाएंगे इस सब के बारे में। अर्थव्यवस्था, अर्थ का मतलब होता है रुपया पैसा। अर्थ माने रुपया पैसा होता है। क्या होता है? अब व्यवस्था माने उपाय। जौवन कर्म कैला से रुपया पैसा आवे उस सब कर्म के कहल जाला का अर्थव्यवस्था। जिन क्रियाओं के द्वारा आर्थिक लाभ होता है, आर्थिक माने रुपया पैसा, जिन क्रियाओं के द्वारा आर्थिक लाभ होता है और हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, अर्थव्यवस्था कहलाता है। जैसे मान लीजिए किसी का घर है, किसी का घर चल रहा है खेती गृहस्थी करने से, तो उसकी अर्थव्यवस्था क्या है? कृषि। क्या है? कृषि। हमारी अर्थव्यवस्था क्या है? शिक्षा। क्या है? शिक्षा। जौना क्रिया कैला के द्वारा तारा पैसा आवता, तू भैंस पोसले बारा, पशुपालन कैले बारा, पैसा आवता नो, तो जौना के द्वारा पैसा आवता, जौन कर्म कैला से पैसा आवता, उस सब कर्म के कहल जाला का अर्थव्यवस्था। अर्थ माने रुपया पैसा, व्यवस्था माने उपाय। रुपया पैसा के प्राप्त करे के उपाय के कहल जाला का अर्थव्यवस्था। हाँ, जैसे कि भारत के जो अर्थव्यवस्था जो बा तो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था बा। मतलब यहाँ सबसे ज्यादा लोग डिपेंड काथी पर बा, ओकरा से अपन जीवन यापन करता, अपन आवश्यकता के पूर्ति करता। ऐसे भारतीय अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था है। नहीं तो अर्थव्यवस्था का मतलब समझता है जिन जिन क्रियाओं के द्वारा जौन काम कैला से आपको आर्थिक लाभ होता है। आर्थिक लाभ का मतलब पैसा। आर्थिक माने पैसा। जौना के द्वारा आर्थिक लाभ होता है, जिस क्रिया को करने के द्वारा, जिस क्रिया को करने पर आर्थिक लाभ होता है, उन क्रियाओं को हम क्या बोलते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं। जिन क्रियाओं को करने से, जिन क्रियाओं को करने से आर्थिक लाभ होता है और हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? अर्थव्यवस्था बोलते हैं। अर्थव्यवस्था की बात करें तो यह विकास के आधार पर 2 प्रकार का और स्वामित्व के आधार पर 3 प्रकार का होता है। कई प्रकार के भाई? जैसे देखो, यह अर्थव्यवस्था जो है वह विकास के आधार पर, विकास के आधार पर जो होता है, इसका 2 प्रकार होता है। एक विकासशील और एक होता है विकसित। क्या होता है? विकसित। और उसके बाद हम लोग को समझना है कि स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर कौन कौन होता है। तो पहला होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्या होता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। उसके बाद होता है दूसरा समाजवादी। क्या होता है? और उसके बाद होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ना, आइए समझते हैं। मैंने कहा कि अर्थव्यवस्था क्या है, तो ये भी बताया गया कि जिन क्रियाओं को करने से आर्थिक लाभ होता है और हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, उन्हें क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं। जिन क्रियाओं को करने से आर्थिक लाभ होता है और हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे मान लो कि कोई पशुपालन कर रहा है, माने पशुओं को पोस रहा है और उससे उसका धन प्राप्त हो रहा है और अपनी आवश्यकता की पूर्ति बेचारा कर रहा है, तो वह उसका पशुपालन क्या है? अर्थव्यवस्था है। एक देश के भीतर अनेक अर्थव्यवस्था के कारण हो सकते हैं। कृषि हो सकता है, उद्योग हो सकता है, व्यापार हो सकता है, विभिन्न प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं का स्वरूप हो सकता है ना। माने अनेक तरह से। अब बड़ा देश है, इसमें कोई पैसा कमाने के लिए कुछ कर रहा है, कोई व्यापार कर रहा है कि नहीं? कोई उद्योग कर रहा है, कोई उद्योग है, उद्योगपति है, कोई सेवा वाला भाव कर रहा है। जैसे शिक्षा, ये व्यापार में नहीं आता है, न उद्योग में आता है, इस सेवा क्षेत्र में आता है। चिकित्सा सेवा क्षेत्र में आता है कि नहीं? तो ये परिवहन, ये किस में आता है? सेवा क्षेत्र में आता है ना। तो माने या तो कोई व्यापार करेगा, या तो कोई व्यापार करेगा, यही ना करेगा। कोई कृषि करेगा, कोई पशुपालन करेगा, कोई माने शिक्षा क्षेत्र से पैसा कमाएगा, कोई ना कोई काम करेगा ना भाई, कोई ना कोई काम करेगा।
तो जो भी काम वो कर रहा है जिससे उसको आमदनी हो रही है और अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है, उन सब क्रियाओं को क्या कहेंगे? अर्थव्यवस्था कहते हैं। हम बात करेंगे कि भाई विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है। दो भागों में, एक विकासशील और दूसरा विकसित। जिस देश की अर्थव्यवस्था लगातार विकास कर रही है, प्रगति कर रही है, उसे हम विकासशील अर्थव्यवस्था कहते हैं। और जिस देश की अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी है, तो उसे हम बोलते हैं विकसित अर्थव्यवस्था। जैसे भारत और अमेरिका को देख लो, तो अमेरिका के पास धन ज्यादा है, वहां धन क्या है? बहुत ज्यादा है। तो बहुत धन है तो वह विकसित अर्थव्यवस्था है। उसकी अर्थव्यवस्था क्या है? और हम आज भी रोटी कपड़ा मकान के लिए जो है भारत में क्या कर रहा है? लोग संघर्ष कर रहा है। लोग जहां बुनियादी चीजों के लिए लोग संघर्ष कर रहा है वह विकासशील है। आज जिन्हें बुनियादी चीजें सब पहले से प्राप्त है, रोटी कपड़ा मकान सब कुछ मिला हुआ है, वहां का पूरा अर्थव्यवस्था बढ़ा हुआ है, उसको क्या बोलेंगे? विकसित। जैसे चीन को देख लीजिए, क्या है? विकसित है। अमेरिका क्या है? विकसित है। ये सब जो बड़े बड़े जो देश है, बड़े बड़े देश कहने का मतलब जहां पे रोजगार के अवसर ज्यादा है, जहां पे प्रत्येक लोगों का आमदनी होता है, प्रत्येक लोग अपनी आवश्यकता की पूर्ति आसानी से कर लेते हैं, वो सब विकसित अर्थव्यवस्था में आते हैं। भारत दुनिया के सबसे बड़ा विकासशील देश है ना। सबसे बड़ा विकासशील मतलब विकासशील में नंबर 1 पर है। ये अब इसके बाद विकसित बनेगा। जैसे हम लोग अभी भी रोजगार के लिए या अन्य साधनों के लिए क्या करते हैं? हम लोग अभी दिक्कत है, किसी को नौकरी का दिक्कत है, किसी को घर का दिक्कत है, ये सब अभी समस्या है और हम लोग अपनी आवश्यकता की पूर्ति आराम से नहीं कर पा रहे हैं। तो हम लोग अभी किस में आएंगे? विकासशील में आएंगे। किस में आएंगे? तो बस यही पूछेगा कि भाई विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था कई प्रकार का? 2 प्रकार का, एक विकसित अर्थव्यवस्था और दूसरा विकासशील। भारत कौन अर्थव्यवस्था में आएगा? क्यों भाई? क्योंकि यह अपने अर्थव्यवस्था को यह अपने अर्थव्यवस्था का विकास कर रहा है और यहाँ के लोग अभी भी जो है वह मूलभूत चीजों के बारे में अभी मैंने उनको प्राप्त नहीं हुआ है, वो प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। अब दूसरा आता है विकसित। तो विकसित का मतलब इसका अर्थव्यवस्था ऑलरेडी क्या हो चुका है? अरे प्रगति कर चुका है, विकास कर चुका है। जैसे अमेरिका है, अमेरिका की अर्थव्यवस्था क्या कहिएगा? विकसित हो गया है। हम लोग का अर्थव्यवस्था विकासशील है। अब यह समझना होगा कि स्वामित्व के आधार पर, यह क्वेश्चन बीबीआई क्वेश्चन है, ये तो 2 नंबर के लिए आता है। कहेगा कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं, लिखे तो कहा जाएगा अर्थव्यवस्था इसी के आधार पर, विकास के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, विकासशील और विकसित। और स्वामित्व के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। ये लिख देंगे तो 2 नंबर मिल जाएगा।